और इसका जो है ये गू बेचने वाला आदमी, इसकी मेरे इतना थड़कलास आदमी है, आपको सबको मालूम होगा कारपोरेशन के अंदर कि 100-200 रुपये लेने वाला आदमी है। सब लोग ने एक साथ आना चाहिए और ये अगर तुमने इनको नहीं भगाए तो ये शहर से अपनों को कहीं और दूसरी जगह बेमुद्दत रहेंगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, जब तक रहने लायक दिन और आधे दिन का मामला नहीं रहेगा। 1 अगस्त की सुबह 11:30 बजे से हम हमारे साथियों को लेकर वहाँ बैठ जाएंगे। मानव समाचार, मानवता के हक में गुज़िस्ता 5 रोज़ MPSL कंपनी की जानिब से उनके मनमानी कारोबार की जानिब से जो लोगों को सताया जा रहा, जूने मीटर निकाल कर नए मीटर लगाने के बारे में हम लोगों ने 5 रोज़ा पूरे शहर के अंदर कॉर्नर रोड के ऊपर गलियों में जाकर, चौक चौराहे पे जाकर हम लोगों ने पूरी मालूमात दी शहर के लोगों को। और 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा कवरेज दिया, मीडिया ने। मैं आप लोग का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारा ताउन किया। ये ताउन हमारा नहीं था, ये शहर के लोगों का आज जो जुल्म कर रही है कंपनी उसके ख़िलाफ़ था। उन लोगों ने और एक काम अभी परसों के दिन ऐसा किया कि 200-300 अर्जीदार लोगों को उन्होंने SMS डाल दिया सबके फ़ोन नंबर के ऊपर और लिख दिया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। तो बहुत लोगों में बेचैनी थी। परसों के दिन रात को कुछ लोग मेरे पास आए। आज मैं तकरीबन 12 बजे से 1:30 बजे तक के MPSL कंपनी के अधिकारी लोगों के साथ बैठा और उनसे बातचीत किया। वो एक ऑफिसर है, बेवकूफ़ है। मैं उसको बोला तू बेवकूफ़ है क्या, रिजेक्ट का मतलब क्या? वो मुझे बोल रहा था कि ओल्ड के ऊपर है। बोला तू रिजेक्ट लिख के तेरा ओल्ड बोल रहा मौला। उसके ऊपर से मेरी उसकी बहुत सारी बहस होने के बाद उनके जो ऊपर के अधिकारी थे सरकार साहब से फिर वहाँ पर गए, हम लोग ने बैठ के बातचीत किया और उन्होंने ये कहा कि जितने लोगों को रिजेक्ट किया है हम लोग को सबको बुलाकर और जिनका जिनका कनेक्शन की बात है हम लोग जिसके जिसके मसले हैं वो लोगों को बुलाएंगे और हम लोग काम काज करके देंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि 10 सालों के से जो है भिवंडी के अंदर भी टोरंटो जो कंपनी आई थी उससे भी कितना आजीज़ आ चुके हैं लोग। अभी तो इनका 4 साल हुआ, इन्होंने अब रंग बताना चालू करे। बिला वजह जूने मीटर निकाल कर लेके जाते और नए मीटर लगाते भी, तो उसके बाद जो मीटर निकाल कर लेके जाते उनको ये बोलकर बाद में बिल दिया जाता है 30,000, 25,000, 40,000 रुपया कि तुम्हारे मीटर के अंदर फॉल्ट होगा। मैं आप लोगों से तवज्जुह से बहुत बोलना चाहता हूँ उन लोगों को, क्या कि शहर के ये क्या ये लोग चोर है क्या? ये गरीब आवाम को बार बार परेशान कर रहे, इसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। खैर, आप आवाम जागरूक करने के लिए हमने आवाम के लिए किया था, अब आवाम जागरूक हो रही है। दिन में सुबह से शाम तक के सिर्फ पावर के मसले रह रहे। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ताकत से पावर के मसले को लेकर जागरूक रहे। अब हमारा दूसरा मसला ये है कि मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों को भी हम लोग एक लेटर देने के लिए ये ख़त्म होंगी और हम लोग जाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे 6 मुद्दे लेकर हम लोग आपको ये देंगे, आपको हमारे ये देंगे। अभी कागज़ आपको सब देंगे दिए। नवीन घर पट्टी अकारनी का जो है वो रिटर्न लो। इन्होंने ऐसा क्या किया, मैंने पीछे भी आयुक्त साहब को कहा था कि साहब आपने एकदम गलत डिसीजन लिया, एकदम पूरा राउंड। क्योंकि किसी ने साल भर 6 महीना पहले भी घर बनाया, इनको 55-67 साल की घर पट्टी दे दी गई। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन सी बिना के ऊपर अगर ये दे रहे, अगर चलो मैं मान लिया कि तुमने 5 साल पहले इन्होंने घर बनाए तो तुम्हारे पास रीज़न क्या है कि 5 साल का ये इनके पास हो? बोले हम लोग उनका लाइट का बिल मंगा रहे। मतलब कंपनी ने आज तक के उनको घर का ये नहीं दिया, आजू बाजू के लोगों से वो लेकर चला रहे, आज तक के मीटर नहीं दिए। किसी के घर मीटर है आजू बाजू वालों को तो साथ उनका बाजू में से लेकर वो मीटर चला रहे। तो तुमने एकदम राउंड सर्वे किया है, ये बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है। तुमने जो अकारनी बढ़ाए वो भी हमको मंजूर नहीं है। ये सारी हमारे उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमको टोंडी कहा था कि मैं वापस ले लूँगा, बहरहाल अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया। दूसरा जो है कॉरपोरेशन के अंदर इतना करप्शन बढ़ गया है कि बिल देने के नाम पर ठेकेदार लोगों से 10-10, 12-12% अकाउंट से पैसा लिया जा रहा है। ये सारी बात की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं वक्त तो आएगा तो ACB के अंदर कंप्लेंट करने वाला है
8%, 10%, 12% देते, किसी को भी बिल दे देते। ये इसके अंदर बीच में, तो उसके अंदर हमारी एक मांगनी ये है कि ठेकेदार को सीरियल से बिल दिया जाए। अगर सीरियल से बिल देंगे तो ठेकेदार को जो है, जो काम करेगा उसको सीरियल से उसको बिल मिलेगा और उसका बीच में जो करप्शन है वो बंद हो जाएगा। एक मुद्दा हमारा पेंशनर लोगों को जो देते हैं, ये पेंशन देते हैं, ये जो रिटायर लोगों को इतनी तकलीफ़ देते हैं, ये बेचारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है बार बार चक्कर मारते रहते, ये नहीं है, कलर को नहीं है, अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, 2-2, 3-3, 4-4 महीने की पेंशन रोक लेते। तो हमारा मुद्दा नंबर 3 ये है। और 4 नंबर के अंदर हमारे ये कि पूरे शहर के अंदर जितनी पब्लिक संडास है कॉरपोरेशन की, इतनी ख़राब हालत हो चुकी कि जहाँ पर जाओ तो सबसे ज़्यादा संडास का टॉयलेट का ही रोना है। माँ बहन लोग भी उसी की तकरार करते। आदमी तो कहीं भी चले आता, पेड़ यूज़ में चले आता, 2 रुपये वाली संडास में चले आता, उसके लिए जहाँ पर आए तो उसके लिए हमारा 5वां मुद्दा ये है। और 6ठा मुद्दा हमारा ये है कि जो बाहर से प्लास्टिक कैरी बैग आती है, जो प्लास्टिक घान कचरे की आती है, ये मालेगांव के अंदर आना बंद होना चाहिए। ये हम 6 मुद्दे लेकर 1 अगस्त को मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे के ऊपर मैं मेरे साथियों को लेके भूख हड़ताल का आज भी लेटर देने जा रहा हूँ। उसका अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। आप धरना आंदोलन से कि काम चलने वाला नहीं है, ये कमिश्नर धरना आंदोलन से मानता नहीं है। और इसको सब अलग अलग सियासी जो लोग जाते हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि हम लोग एक दूसरे के अंदर शहर के विकास के लिए साथ में नहीं आते। ये हमारी बदनसीबी है। ये कमिश्नर सबको अलग अलग लकड़े का लड्डू देता है, काम किसी का नहीं करता, मीठी बात करता है और सबको अलग अलग भेज देता है। जो इसको काम बोलो, अभी इसने नया बजट जो बनाया, आज तक के मैंने खुद उसको बोला कि 4 टाइम राजू खरनार को बोला कि तुमने जो बजट बनाया उसकी बुक दो, ये बुक भी नहीं दे रही। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने बजट बनाया और शहर के अंदर तुम काम करने वाले। ये करप्शन इतना बढ़ गया है कॉरपोरेशन के अंदर। बॉडी लोग ऐसा सोचते थे कि कॉरपोरेटर शहर के चोर है, उनको ऐसा लगता था कि प्रशासक राज आएगा शहर के अंदर, कुछ तो कुछ हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बरअक्स उल्टा हो रहा है कि जितनी तकलीफ, थोड़ी बहुत जो तकलीफ कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर को टेन थी, कॉरपोरेटर बोलकर एक स्लैब नहीं डाले जा रहा। आज लोग 4-4, 6-6 महीने से स्लैब के लिए दौड़ रहे। इसका दूसरा पूरा उल्टा हो चुका है, ये कमिश्नर काम करता नहीं है। तो 1 तारीख से मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से सदर होने के नाते में मेरे जो भी साथी लोग हैं, सलाह मशवरा करके मैं 1 तारीख से अनशन करने जा रहा हूँ। अगर इसका कुछ भी जिम्मेदारी, मेरी हालात की अगर बिगड़ी, कुछ भी अगर मेरी तबीयत का हुआ, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का आयुक्त तो इसका जिम्मेदार होगा। हम लोगों की ये सारी मांगे हैं और हम अब सब बैठ के पूरे शहर के लोगों को, जब बात करने की बात आएंगी तो हम लोगों को बैठ के लोगों के बीच में बात करेंगे। अभी अलग बुलाता और बोल देता कि ऐसा कर लूँगा वैसा करूँगा, हमको अब ज़बानी कोई काम नहीं चलेगा। 1 तारीख से मैं धरना आंदोलन करने के लिए, यानी मरण व्रत करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, बेमुद्दत रहेंगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, जब तक रहने लायक दिन और आधे दिन का मामला नहीं रहेगा। 1 अगस्त की सुबह 11:30 बजे से हम हमारे साथियों को लेकर वहाँ बैठ जाएंगे। बहुत हैरान है लोग, जाने दो एक पार्टी पोजीशन किसका क्या है वो जाने दो। बहरहाल मैं आज भी तुम लोगों को बोलता हूँ, तुम्हारे तवज्जुह से बोलता हूँ कि मालेगांव के सब लोग ने एक साथ आना चाहिए। और ये अगर तुमने इनको नहीं भगाए तो ये शहर से अपनों को कहीं और दूसरी जगह भगा देंगे। ये ऐसा कंपनी ऐसी बोलती, बिजली चोरी हो रही, पूरा गांव चोर है, सबकी मीटर बदली करने जा रहे तो पूरा शहर चोर है क्या? ये किसी का वो बताते, क्या बोलते हैं वो, एक सेकंड के लिए बोलते वो होता है, उसका टचिंग होता है ना बोले, तो उसका मीटर है ना, वो पीली केबल वायर डालने के बाद तो 100-200 उसका वो यूनिट मार देता आगे। वो केबल डालने के बाद मुझे वो आदमी ने आज साहब के सामने बोला, तो वो जो केबल वायर डाल के उसमें लेके जाते ना, कोई चीज़ ऐसी रहती है उसकी करंट की केबल अगर यह हो गया ना तो 100-200 यूनिट एक साथ मार देता। इनके पास जाओ, जैसे आपका घर का रोज़मर्रा की आपका तो लगने वाली चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा तो कोई चीज़ होगी नहीं। आपने घर बना लिया, बड़ा कर लिया, उसके बाद ही हो गया। 200, 400 रुपये आपका जो रेगुलर बिल आता, और कोई महीने के अंदर अगर तुमको 1500 रुपये बिल आ गया तो उनका काम है चेक करने का कि भाई 1500 रुपये इसका क्यों आया। हम लड़ाई सारी ये सब लड़ रहे कि भाई क्यों आया तुम्हारा, तो रेगुलर में 200-400 जो आता उसके बारे में तुम लोगों का भी कुछ बोलना नहीं है, आवाम का भी बोलना नहीं है कुछ। मगर जो एकदम जंपिंग मार देता 1500 रुपया, तो गरीब भरेगा कहाँ से? और ये लोग सुनवाई लेते ही नहीं है चीज़ की। कोई भी लीडर मालेगांव का
तुम जाके उनको तुम्हारे अखबार के अंदर लिखो और इनको बोलना तुम मेजाज बैंक के सामने डेबिट कर लो, बोलना क्या करने का, डेबिट करने का। मैं एक बात भी गलत नहीं बोलूँगा। और रहा सवाल जो है ना, उसकी तारीख के साथ मैं देता हूँ तुमको और बोल देता, बता देता ना भाई, उसमें कोई गलत किसी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट कंपनी आज कारपोरेशन म्यूनसिपलिटी मालेगांव के अंदर पहली टाइम है क्या, ये कम से कम 10 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। 515 ये लोग 130 रुपये देते, लिख कर देते, और इसको पास किया जाता है 485 रुपया, 585 रुपया। महासभा का ठहराव होता है 130 रुपये से, है ना, और स्टैंडिंग देती है 585 रुपये का ठहराव करके। और ये जो मिस्टर असलम अंसारी की बात जो है ना, ये महासभा के अंदर है, अरे स्टैंडिंग का मामला था, स्टैंडिंग के अंदर मैं 5 साल था नहीं, तो मेरा बोलने का और नहीं बोलने का सवाल नहीं आया वहाँ पर। और इसका जो है ये गू बेचने वाला आदमी, इसका मेरा मवाजना हो नहीं सकता। ये 20 संडास चलाता गांव के अंदर, ये गू बेचने वाला आदमी है। ये मैं इसके बारे में जवाब भी नहीं देना चाहता, आप पूछ रहे तो मैं बोल दे रहा। वो यहाँ पर जो पेंट यूज की संडास लाने वाला मालेगांव के अंदर, वही इसके रिश्तेदारों को यूपी से ला के बैठाया संडास के अंदर, इसने 2 रुपये की संडास चलाता। ये क्या इसकी औकात है कि इसका जवाब देने की? इसके बाप लोग ने मेरे सामने आना ना, जिसको ये भोंकने लगा रहे। और वो यानी इतना थड़कलास आदमी है, आपको सबको मालूम होगा कारपोरेशन के अंदर कि 100-200 रुपये लेने वाला आदमी है वो। सिर्फ चेहरे से, होलिये से आदमी शरीफ नहीं हो जाता। इनके तो इतना खराब रिकॉर्ड है कारपोरेशन के अंदर कि 2 भाई खलीफा बोलते हैं, अब तुम समझ जाओगे दूसरा भाई कौन होगा इनका। तो इसका तो खलील भाई मैं जवाब नहीं देना चाहता था, अगर तुमने पूछे तो मैं बता दे रहा। वो है तो मेहतर है, मैं जागीरदार घराने से पैदा हुआ, मेरे बाप ज़्यादा जागीरदार थे। नई अकारनी का भी और जूने में भी बढ़ा कर दिए ना इन्होंने, और 55 साल का करके दिए। जनरल बोर्ड में हुआ महासभा, हाँ, तो स्टैंडिंग ने क्या पास किया ये बताओ। स्टैंडिंग के अंदर नहीं, ये लोगों ने मुग्गम लिख कर दिए, इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं दिए, इन्होंने जूनी की भी घर पट्टी बढ़ा के दे दे रहे उन्होंने। ये आते जूनी का भी सर्वे करते, महासभा के अंदर नई का भी नहीं दिया इन्होंने, एकदम मुग्गम रखे। और ये छोटा घोटाला नहीं है, ये लगता हूँ 585 रुपया, 130 रुपया कारपोरेशन करके दे रही, 135 रुपया, 30-35 रुपये जो भी है, यानी महासभा ठहराव कर रही है, और ये 585 रुपये दे रही, ये करके दे रहे। तो ये 10 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार है कम से कम। 585 कौन करी? स्टैंडिंग ने करी। स्टैंडिंग में उस वक्त चेयरमैन कौन था? नीलेश आहिर था चेयरमैन। स्टैंडिंग में ठहरा हुआ उस पे भी अनुमोदक और वो होगा ना। अरे स्टैंडिंग पर मोहम्मद असलम, खलील अहमद, बताया ना मैं तुमको।